तो हेलो एनीप्लेनर्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और जैसे कि तुम सबको पता है कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जिराया का दी एंड हो चुका है, लेकिन क्या वो सच में हुआ था या फिर नहीं, उसका हमें आज आंसर जरूर मिल जाएगा। और ये लोग पास्ट में कब जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हिनाटा इंतजार कर रही हो कि साकुरा भी। और हाँ, क्या तुम लोग कलिंग गेम्स को फॉलो कर रहे हो? अगर नहीं तो तुम लोग प्लीज आकर मेरे शॉर्ट्स को जरूर देखना, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में कलिंग गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना, उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि बोरुतो और नारुतो लगातार उराशिकी पर हमला करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक काम नहीं करता है। उराशिकी हर मूव को बड़े ही आराम से रोक रहा था, जैसे उसे पहले ही पता हो कि अटैक कब और कहां से आने वाला है। दूर से साकुरा सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो डायरेक्टली वहां पर फाइट करने नहीं आती, क्योंकि ये ऑब्वियसली यूजलेस है। वही सासुके जानबूझकर उराशिकी को अपने तरफ बुला लेता है और बोरुतो को बोलता है कि तुम नारुतो को लेकर के यहाँ से निकल जाओ। सासुके यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था। उसके बाद जिराया तुरंत एक टोड को समन करते हैं और बोरुतो नारुतो को पकड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं, वरना इनका गेम बच जाता। इधर सासुके उराशिकी को पकड़ लेता है और क्या करता है पता है? वो सीधा नदी में ही कूद जाता है। इससे शायद उनको थोड़ा सा काफी ज्यादा टाइम मिल सकता है। उधर नारुतो जिराया के घाव को ठीक करने में लगा हुआ था, जबकि बोरुतो को वो लोग पेड़ से बांध देते हैं ताकि ये दोबारा वहाँ पर लड़ने के लिए नहीं चला जाए। बोरुतो अंदर से काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था और वो सासुके को बचाने के लिए जाना चाहता था। वहीं हम देखते हैं कि उराशिकी पानी से बाहर निकलता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अपने स्वॉर्ड को उठा करके सासुके के पीछे जाने का फैसला करता है। तभी साकुरा रिवर के पास आती है और वहाँ पर अपना सासुके बेहोश पड़ा हुआ था, तो वो चुपके से उसे उठा करके कहीं और ले जाती है जहाँ पर कोई जगह सेफ हो। इधर अपना जिराया, नारुतो और बोरुतो बैठ करके डिस्कस करते हैं कि उराशिकी जो कह रहा था ना कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, क्या वो सच है या फिर नहीं। बोरुतो फिर से सासुके के पास जाना चाहता था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन जिराया उसे रोकते हैं और कहते हैं कि पहले हमें उराशिकी के पावर्स को समझना जरूरी है। बोरुतो जिराया के घाव को भी देखता है और कुछ नोटिस करता है कि भाई यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली बोरुतो के दिमाग में ना एक मस्त प्लान चल रहा था और वो उसको टेस्ट करना चाहता था। वहीं उराशिकी अपने साकुरा और सासुके को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ, वो उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं कर पाता और वो साकुरा को बोलता है कि अगर तुम मुझे सासुके को दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी बोरुतो और नारुतो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बोरुतो और नारुतो पूरा हमला करना चालू कर चुके थे, जैसे कि कुनाई वगैरह फेंक रहे थे, उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उराशिकी पल भर में ही गायब हो जाता है। तभी उराशिकी बोरुतो पर हमला करता है और बोरुतो का थोड़ा सा जो ब्लड था ना वो उसके ऊपर लग जाता है। उराशिकी फिर जिराया पर भी हमला करता है, लेकिन जिराया फायर स्टाइल से हमला करते हैं। उराशिकी फिर हवा में उड़ जाता है और वो बच गया था। उसके बाद जिराया टोड ऑयल का भी यूज करते हैं, लेकिन भाई वो तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या मिनाटो का भूत आ गया है? फिर बोरुतो और जिराया नोटिस करते हैं कि उराशिकी के बॉडी पर जो ब्लड लगा हुआ था ना वो बहुत ही जल्दी सूख जा रहा है। जिराया फिर अर्थ स्टाइल का यूज करते हैं, आई मीन एक अर्थ वॉल बना चुके थे ताकि सब लोग भाग सके। तो उराशिकी भी उनका पीछा करने लग जाता है। भागते हुए बोरुतो और जिराया डिस्कस कर रहे थे कि उराशिकी का ब्लड इतना ज्यादा और इतना जल्दी कैसे सूख जा रहा है। सबको सोचने के बाद जिराया को एक चीज समझ आ जाता है कि उराशिकी फ्यूचर नहीं देख रहा है, वो खुद के लिए बस टाइम को रिवाइंड करता है, इसलिए वो ज्यादा टाइम एक ही मोमेंट में रहता है। उधर अपना उराशिकी ब्याकुगान से उन्हें ढूंढ भी लेता है और फिर से हमला करता है, लेकिन वो खुद ही बता देता है कि वो एक ही मोमेंट को बार बार जी सकता है और जो सबसे अच्छा पॉसिबिलिटी होता है ना उसी को वो चूज करता है। जिराया फिर एक टोड को समन करते हैं और सबको उसके पेट के अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उराशिकी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स को रिवाइंड कर सकता है। नारुतो और बोरुतो तो मल्टीपल शैडो क्लोन्स बना करके लगातार हमला करते हैं, जिससे उराशिकी बार बार टाइम को रिवाइंड करने पर मजबूर हो जाता है और अचानक से उराशिकी का हालत भी खराब होने लग जाता है। जिराया बताते हैं कि टोड का जो पेट है ना उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्रेजी एसिड्स होता है और उराशिकी जब टाइम रिवाइंड करेगा तो उसे ज्यादा टाइम के लिए उस एसिड को झेलना पड़ेगा। टाइम रिवाइंड करना ही उराशिकी के लिए अब नुकसान बन चुका था और उसका पूरा बॉडी डैमेज होने लग गया था। जिराया सबको बाहर निकालते हैं, फिर बोरुतो नारुतो को उधर फेंक देता है स्पीड में, तो नारुतो एक मस्त एक राशन गन बनाता है और उराशिकी को दे मारता है। वहीं हम देखते हैं कि दूर से ना कुनामरो के टीम भी थे जो ये सब कुछ देख रहे थे। उधर साकुरा सासुके को ठीक करने में लगी हुई थी और आखिर में हम देखते हैं कि उराशिकी का तो गेम बच गया था और वो बोलता भी है कि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी वो अचानक ही खड़ा हो जाता है और ये देख करके बोरुतो और नारुतो दोनों ही चौंक गए थे कि ये बैटल तो खत्म हो चुका था, फिर ये कैसे उठ रहा है। लेकिन जिराया को समझ आ जाता है कि उराशिकी
उराशिकी के पास कुछ तो चीज है जो वो अभी तक छुपा करके रखा है। फिर उराशिकी पहले अपना चाकरा वाला घाड़ा से एक मस्त चाकरा निकाल करके खा लेता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद ये कम पड़ जाएगा। तो अब वो करता क्या है पता है, वो एक रेनेगान निकाल करके खा लेता है। इससे हमें समझ आ जाता है कि भाई ये उराशिकी कितना ज्यादा क्रेजी हो गया है। फिर उराशिकी के दिमाग पे उसके सिर पर रेनेगान एक्टिवेट हो जाता है और उसकी आंखें गोल्डन ब्याकुगान में कन्वर्ट हो गया था। शायद ये उसका फाइनल फॉर्म भी हो सकता है। जिराया उसके बाद उराशिकी के चाकरों को फील करते हैं और पता चल जाता है कि भाई ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया है, इसे भिड़ना मतलब मौत को बुलावा देना। वहीं टीम कोनामरू को समझ आ जाता है कि ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया और वो तुरंत कोनोहा जाना चाहते थे ताकि वो सबको वार्न कर सके। वहीं उराशिकी अचानक बोरुतो और नारुतो पर हमला कर देता है, लेकिन जिराया उन्हें आखिरी टाइम पे ही बचा लेते हैं, वरना इनका दी एंड हो जाता। फिर नारुतो और बोरुतो दोनों मिलकर के भी हमला करते हैं, लेकिन उराशिकी बड़े आराम से बच जाता है और उन दोनों को ही जमीन पर पटकने वाला था, लेकिन जिराया फिर से आकर के उन दोनों को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि बाबू लोग तुम लोग रुको, मैं जाकर के देखता हूँ इसे। इसी बीच अपने हम सासके को देखते हैं, वो भी होश में आ रहा था। वहीं जिराया फायर स्टाइल से भी हमला करते हैं, लेकिन उराशिकी उसे ही अब्सॉर्ब कर लेता है। ऑब्वियसली ये ओतोत्सुकी है, इनका मेन पावर यही है। जिराया फिर नोटिस करते हैं कि उराशिकी टाइम स्पेस में निंजुत्सु यूज नहीं कर रहा है, शायद इसका भी एक लिमिट होगा। फिर जिराया नारुतो और बोरुतो को बोलते हैं कि उराशिकी का ध्यान भटकाओ, मैं तब तक थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाता हूँ। फिर जिराया अपने हेयर स्टाइल का भी यूज करते हैं, लेकिन उराशिकी उसे तोड़ देता है और जिराया को उसके बालों से ही पकड़ करके सीधा ही फेंक देता है। फिर जिराया अपने स्वॉर्म jutsu का भी यूज करते हैं ताकि उराशिकी को जमीन में पकड़ सके, लेकिन उराशिकी उससे भी तोड़ करके बाहर निकल जाता है। उधर कोनामरू सबको बताने की कोशिश कर रहा था कि अपना भाई नारुतो डेंजर में है, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर शिकामारू आ जाता है और उसको समझ आ जाता है कि शायद ये सच कह रहा है। फिर हम देखते हैं कि टीम आसुमा, कीबा, अकामारू, शिनो नारुतो को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सासके साकुरा को बोलता है कि तुम अपना चाकरा वेस्ट मत करो, लेकिन साकुरा सासके को बताती है कि वो खुद भी ठीक नहीं है और कुछ पूछना चाहती थी वो, लेकिन उसे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। उराशिकी नारुतो को वही ब्लैक रिसीवर से जमीन पर पिन कर देता है कि ले। उराशिकी फिर नारुतो को टॉन्ट भी मारता है और चाहता था कि जो उसका नाइन टेल है ना वो बौखला जाए, लेकिन उराशिकी बोरुतो को मारने की कोशिश भी करता है। और हाँ, तभी वहाँ पर अपना सासके भी आ गया था और उसको रोक लेता है। उसके बाद वो नारुतो को भी छुड़ा देता है। फिर अपने जिराया उराशिकी के ऊपर एक राशिंगन भी दे मारते हैं, लेकिन उराशिकी उसे सीरियसली नहीं लेता, उसे तो बस ये मजाक ही लग रहा था। फिर अपना सासके फायर स्टाइल से हमला करता है जो उराशिकी पर लगता नहीं है। उसके बाद उराशिकी हमला करता है और भाई मौसम पूरा बारिश में बदल गया था। फिर अपना सासके जाता है अमातेरासु यूज करने के लिए, लेकिन उराशिकी उससे भी बच जाता है। सासके अमातेरासु को अपने स्वॉर्ड में लगा लेता है, लेकिन उराशिकी अपने ब्लैक रिसीवर से उससे बच रहा था। वहीं हम देखते हैं नारुतो के अंदर नाइन टेल का चाकरा कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था और फिर जिराया नारुतो को बचाने की भी कोशिश करते हैं उस हमले से, जिससे नारुतो का चाकरा और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है और अब खेल में मजा आने वाला था। उराशिकी खुश हो जाता है क्योंकि नाइन टेल्स का चाकरा बाहर आ रहा था और उसको तो यही चाहिए था। उसके बाद नारुतो चाकरा क्लोक के साथ मल्टीपल राशिंगन बना करके उराशिकी पर फेंक देता है कि ले। वहीं जिराया बोरुतो को बताता है कि ये चाकरा जितना पावरफुल है ना उतना ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये नारुतो को डैमेज करता है। तो अब होना क्या था, बोरुतो नारुतो के पास आता है। जिराया उसे समझाते हैं कि बोरुतो अपना राशिंगन कंबाइन करने जा रहा है और सासके को बोलता है कि तुम सही समय का इंतजार करो, उसके बाद आना। फिर नारुतो के अटैक के बावजूद बोरुतो उस तक पहुंच जाता है और दोनों अपना चाकरा सिंक कर लेते हैं। ये सब कुछ उस ट्रेनिंग के वजह से ही हुआ था। जब नारुतो और बोरुतो का अटैक उराशिकी पर लगता है ना तो जिराया साइड से राशिंगन दे मारते हैं और सासके भी अपना फाइनल ब्लो देने के लिए आ रहा था। उराशिकी तो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि बोरुतो और नारुतो का कंबाइन अटैक सीधा उसको ही जाकर के लगता है और फाइनली उराशिकी का दी एंड हो गया था। नाइन टेल्स का चाकरा वापस सील हो जाता है, वरना तुम्हें पता है कि क्या खेला हो जाता। उसके बाद नारुतो और बोरुतो काफी ज्यादा थक चुके थे तो वो लोग भी गिर जाते हैं, फ्लैट हो गए थे। उसके बाद जिराया सासके बोलते हैं कि ये बेवकूफ को ट्रेन करना ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो गाइस फाइनली ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कीप वॉचिंग एनी प्रेरणा।